बीरनपुर की जो घटना हुई है वो उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, सोशली क्या हुआ था जिसके कारण ये घटना हुई, इसको समाज को समझना पड़ेगा। मतलब भूल जाएं कि भाजपा को वोट दें या न दें, वो छोड़ दीजिए, उस बात को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो कुछ हो रहा है समाज में उसको समझने की आवश्यकता है। न समझेंगे तो भविष्य में परेशानियां होंगी। मैं इस पे कोई ये वाला मसला नहीं है कि हम इस विषय को उठा रहे हैं। इस विषय पर एकल सदस्यीय समिति के द्वारा एक जांच हुई थी जो इसके सामाजिक पक्ष के लिए। अभी इसके और जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जो कराई जाएगी, आपको स्पष्टता होगी। कवर्धा जिले में गांव-गांव में ऐसे कितने ही आप लोगों के माध्यम से ही रिपोर्टिंग की गई है कि गांव-गांव में लोगों के नाम जुड़े हैं। भाई कौन है वो लोग? गांव वाले नहीं जानते हैं, बीएलओ नहीं जानता, कौन है भाई? ये कहाँ से आ रहे हैं भाई? तो मसला ये है कि कुछ तो है भाई। 50% पॉपुलेशन का बढ़ना, नियरली 50% पॉपुलेशन का बढ़ना, ये सामान्य नहीं होता है। अगर असामान्य है तो ये कैसे है? हम नहीं समझेंगे, कौन समझेगा? कल कल के डेट में जब परेशानियां शुरू होंगी तब फिर ध्यान आएगा सबको। तब जिस तरीके से आपने कहा कि कवर्धा में जैसे 2-3 केसेस मीडिया के माध्यम से आपको पता चला, इस विषय पर कोई कदम उठाएंगे विभाग की तरफ से सरकार? नहीं नहीं, निश्चित रूप से मैं तो उसमें एप्लीकेंट हूँ। मैं तो चुनाव से पहले इस विषय को उठाया था। चुनाव आयोग में हमने आवेदन दे रखा है, वहाँ पर जांच चल रही है इस विषय पर। और आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा अच्छा हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, मेरे पास आंकड़े हैं, आप वो ले जाएं, गाँव वालों से पूछें, खुलकर पूछें भैया, आपको स्पष्टता आएगी, आपको स्पष्टता आएगी। सर एक सवाल गंगालूर क्षेत्र में, बीजापुर में, पीड़िया जंगल में लगभग 1000-1200 डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर, एसटीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों ने सर्च ऑपरेशन किया था, जिसमें 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि किसी जवान को खरोच भी नहीं आया। मैं ये जवानों के शौर्य के कारण ही है, ये जवानों के भुजाओं की ताकत से संभव हो रहा है। और कवर्धा बस्तर में गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचाने के लिए जो आवश्यक है वो कदम सारे उठाए जाएंगे। उपरांत भी सरकार हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक ये ज़रूर कहना चाहती है कि हर हाल में कोई व्यक्तिगत या छोटे बड़े समूह में जैसे भी चर्चा करके, बातचीत करके बहुत अच्छे पुनर्वास नीति के साथ मुख्यधारा में वापस आएँ। समाज उनको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं दिखाने वाला है और वो समाज में पूरे सम्मान के साथ जिएंगे। साथ ही साथ बस्तर के लोग आज़ाद हो जाएंगे, बस्तर के गांव आज़ाद हो जाएंगे, बस्तर के गांवों में भी उन्नति पहुंच पाएगी, विकास पहुंच पाएगा। पे थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा काम हो जाने दीजिए, फिर एक साथ इस विषय पर आपसे बात करेंगे। ये अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सोल्यूशन है, पुरानी प्रक्रियाओं का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा सोल्यूशन है। ये केजरीवाल को कल बेल मिल गया सर, उन्होंने बेल मिलते ही कहा कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, ऐसा मैंने कहा था और आ ही गया आखिरकार। देखिए, ये न्यायालयीन प्रक्रिया है, उनको जनता को जवाब ये नहीं देना है कि वापस आ गए और हमको बेल मिल गया है। जनता को ये बताना है कि घोटाला किया, उसका क्या क्या मामला है भाई, जनता को भी ये बताना है। डिबेट की आवाज जो है फिर से उठने लग गई है। राहुल गांधी खुले मन से बोल रहे हैं कि नरेंद्र नहीं, बातचीत का रास्ता बिल्कुल खुला है, वही पहला रास्ता है, वही सरकार की मंशा है। बातचीत के माध्यम से ही सरकार इसको समाप्त करना चाहती है। बातचीत के माध्यम से ही सरकार बस्तर के गांव के विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है। 4 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया है जवानों के द्वारा। नहीं, महिलाएं जो नहीं, गिरफ्तारियां तो कुल मिलाकर 350 हो गई हैं और आत्मसमर्पण भी 250 से अधिक हो गए हैं। ये कुल मिलाकर जो सिनेरियो बना है बस्तर में, ये बहुत बड़ी संख्या। जो मारे गए हैं वो 100 से ऊपर हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया वो 250 से ऊपर हैं, जिनको गिरफ्तार किया हुआ है वो 350 से ऊपर हैं। ऐसे कुल मिलाकर, और ये पूरे क्षेत्रों में है, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सभी क्षेत्रों में। तो ये समग्रता के साथ ये काम हो रहा है। पड़ोस के राज्यों से भी इस पर बातचीत हुई है, तो वहाँ पर भी मुस्तैदी है। राम मंदिर को लेकर नाना पटोले बार बार, पिछली बार भी ये बहुत अच्छा प्रश्न आया था आपके माध्यम से, और बार बार अपील है सबसे, सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, जवानों की सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, आम जन की सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। और विशेष रूप से मैं अपील भी करता हूं आपके माध्यम से
राजनीतिक कार्यकर्ता वो संभल कर रहे हैं, विशेष रूप से भाजपा के कार्यकर्ता संभल कर रहे हैं। पुलिस का कहा, पुलिस के द्वारा दिए हुए दिशा निर्देश का पालन करें, ये सब हम सबको करना पड़ेगा। सुरक्षा हम सबको अपनी ध्यान देनी पड़ेगी। सरकार पूरी ताकत के साथ बस्तर से इस काली छाया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये किराएदारों का वेरिफिकेशन अब ऐप के माध्यम से अलग अलग नेता विपक्ष के वो बयान किस तरह से देखे? नहीं, मैं देखा नहीं बयान, क्या था बयान उनका? नाना पटोले ने बोला था कि राम मंदिर को शुद्धिकरण करेंगे करके, कांग्रेस के महाराष्ट्र नेता। देखिए, भाजपा से राम के नाम पर कोई ना उलझे तो ज़्यादा अच्छा है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर वो इस तरह से करेंगे तो फिर उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा हर स्तर पर, हर तरह से। बीजापुर में जब जवान और कोई भी विषय पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी निमंत्रण दिया कि डिबेट होनी चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी जी से बाद में करेंगे भैया, पहले हम लोगों से कर लें। मोदी जी से बाद में कर लेंगे, पहले हम लोगों से करें ना भाई। डिबेट उनको क्या करना है? अभी राहुल गांधी जी से डिबेट करने के लिए मैं भी कहूँगा कि हमारा और कोई एक आध कार्यकर्ता होगा, वो पहले डिबेट कर लेगा। फिर जब वो डिबेट कर लेगा तो फिर हम लोग कर लेंगे। भाई मोदी जी के पास पहुँचने में तो टाइम लग जाएगा। जो रिपोर्ट आई है कि जी 100 से भी अधिक है। नहीं, चुनाव से क्या लेन देन है भैया? इसका चुनाव से क्या लेन देन है? और ये जो मसला है, ये जो बस्तर का दर्द है, ये जो छत्तीसगढ़ का दर्द है, इसको कोई चुनाव से जोड़कर देखे भी तो भी गलत है। इसका चुनाव से कोई लेन देन नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। राहुल गांधी बस्तर